बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की क्लास नंबर 6 में प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और इसकी कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रोसेसर की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अ प्रोसेसर इज़ एन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन that run a computer. A processor perform arithmetical, logical input output and other basic instruction that are passed from an operating system. यानी कि प्रोसेसर हमारा वो मेन पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, या हमारे कंप्यूटर की वो डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेसिंग करता है। ये एक चिप होती है, हमारे डेटा को प्रोसेसिंग करवाता है, चाहे वो डेटा किसी भी टाइप का हो, और प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट लाता है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे हम कहते हैं बिल्ट इन प्रोसेसर। स्टार्टिंग में हमारे कंप्यूटर में और कुछ लैपटॉप्स के अंदर बिल्ट इन प्रोसेसर आया था। बिल्ट इन से मुराद ये होता है कि हम उस प्रोसेसर को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी टाइप आती है आपके पास स्लॉट प्रोसेसर। ये ब्लैक कलर की प्लास्टिक की बॉडी के अंदर एक प्रोसेसर सर्किट होता था, ये आपका स्लॉट प्रोसेसर कहलाता था। और ये वाला आपका है सॉकेट प्रोसेसर। ठीक है, ये आपका बिल्ट इन प्रोसेसर, ये है स्लॉट प्रोसेसर एंड नंबर 3 सॉकेट प्रोसेसर। फिर सॉकेट प्रोसेसर में हमारे पास 2 तरह के प्रोसेसर आते हैं। एक आता है पिंस प्रोसेसर और दूसरा आता है पिनलेस प्रोसेसर। पिंस प्रोसेसर जो है वो ये देखें, आपको पिंस नज़र आ रही है इस प्रोसेसर के ऊपर, जबकि पिनलेस प्रोसेसर जो है इसके ऊपर पिंस नहीं होंगी आपके पास। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रोसेसर की। सबसे पहला जो प्रोसेसर आया था वो आया था 4004। अच्छा, प्रोसेसर हमारे पास 2 कंपनीज़ के आते हैं, एक आता है इंटेल और एक आता है एएमडी। इंटेल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंटेल एएमडी में क्या फ़र्क है वो हम फिर किसी क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम इंटेल प्रोसेसर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 4004 इंटेल ने पहला प्रोसेसर बनाया था, डेवलप बाय टेड of Matsushima and other said Intel and released on November 15, 1971। 1971 में ये पहला प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया था इंटेल ने। और ये जो प्रोसेसर था, ये आपकी जो इसकी स्पीड थी वो थी 740 किलोहर्ट्ज़ और ये 4 बिट प्रोसेसर था। इसके बाद 8008 दूसरा प्रोसेसर आया था आपके पास इंटेल का, डेवलप बाय इंटेल एंड इंट्रोड्यूस ऑन अप्रैल 1972। ये हमारे पास 1972 में ये 8008 आया था और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ये इस्तेमाल होता था। और माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, दम टर्मिनल्स, कैलकुलेटर्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता था एंड बोर्टलिंग मशीन्स। द 8008 वॉज अवेलेबल इन स्पीड 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 800 किलो हर्ट्ज तक की इसकी स्पीड्स होती थी और इसकी जो बिट थी वो आपके पास 8 बिट थी। इसके बाद 8080 ये आपके पास इंटेल ने 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया था। और 808 जो है ये भी 8 बिट प्रोसेसर था और इसकी जो स्पीड थी वो आपके पास 2 मेगाहर्ट्ज स्पीड थी। 8080 जो प्रोसेसर था, इससे पहले वाली जो हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी 8008, इससे 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा थी। इसके बाद आपके पास 8085 इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाया 1976 के अंदर। 80686 इंटेल ने 1978 में इंट्रोड्यूस करवाया और इसका जो कोड नेम था वो उसको हम P1 भी कहते थे। और इसमें जो स्पीड्स आई थी 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड्स आई थी। इसके बाद 8088 ये भी आपके पास इंटेल ने 1979 में इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी जो स्पीड्स थी हमारे पास 4.7 मेगाहर्ट्ज से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज तक, और ये 16 बिट इसकी इंटरनल आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ था, 8 बिट। अच्छा, इसके बाद 80286 द 286 i286 और 80286 वाज फर्स्ट रिलीज ऑन Feb 1982 एंड रेफर्ड टू एज द इंटेल 286।
यानी कि एक कंप्यूटर आया था हमारे पास 286, उसके अंदर जो प्रोसेसर था वो हमारे पास 80286 था, और इसमें जो स्पीड थी हमारे पास वो 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज तक। इसके बाद 80386 जो है वो 386 या i386 या 80386 दोनों तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये भी इंटेल ने बनाया था 1985 में, और इसमें जो स्पीड थी हमारे पास 12 मेगाहर्ट्ज से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज तक। इसके बाद 80486 आपके पास जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हमारे पास हुआ था 1986 में, और आपके पास जो इसकी स्पीड्स थी 16 मेगाहर्ट्ज से लेकर 33 मेगाहर्ट्ज तक। इसके बाद आपके पास पेंटियम या पेंटियम 1, यानी कि पेंटियम जो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी वो 80486, इसके बाद 586 आया था और एक 686 आया था। उसके बाद हमारे पास पेंटियम की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। पेंटियम या पेंटियम 1 की जो सीरीज़ थी हमारे पास 1993 में लॉन्च हुई, और इसमें जो स्पीड आई थी 16 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। बाकी स्पीड्स प्रोसेसर की देखें, एक प्रोसेसर की अपनी स्पीड होती है, एक इसकी बस स्पीड होती है, एक इसकी कैशे होती है, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी टेम्परेरी आप सिर्फ देख लें कि हिस्ट्री क्या थी, कौन सा प्रोसेसर कब आया है। स्पीड्स को मज़ीद हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास पेंटियम 2 जो है 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये हमारा स्लॉट प्रोसेसर हुआ करता था, ठीक है। और इसमें जो स्पीड्स थी 233 मेगाहर्ट्ज से लेकर 450 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास एक्सियन प्रोसेसर आया था। द एक्सियन इज अ हाई एंड इंटेल प्रोसेसर ऑफ एंटरप्राइज सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस। सर्वर्स और वर्क स्टेशन के लिए ये डिज़ाइन किया गया था, और इसकी जो स्पीड्स थी वो स्टार्ट होती थी 400 मेगाहर्ट्ज से। देखें, जब इंटेल आपके पास पेंटियम 2 का जो प्रोसेसर आया था उस वक्त ये बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता था प्रोसेसर की वजह से। तो उस दौरान इंटेल ने एक सेलेरॉन प्रोसेसर निकाला बहुत ही चीप रेट के अंदर, तो जो अफोर्ड कर सकता था हर कस्टमर, ठीक है। सेलेरॉन भी क्या चीज़ होती है ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। इसके बाद आपके पास पेंटियम 3 1999 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। पेंटियम 3 में हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर आए, एक स्लॉट प्रोसेसर और एक सॉकेट प्रोसेसर। बाकी जो इसकी स्पीड्स थी 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1.3 गीगाहर्ट्ज तक। पेंटियम 4 2000 में रिलीज़ हुआ 1.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.4 गीगाहर्ट्ज तक। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेसर की स्पीड पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, स्पीड यही होगी। फ़र्क क्या होगा वो कैशे और बसिस का होगा, वो जब हम कैशे और बसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर मज़ीद डिटेल आपको पता चल जाएगी। इसके बाद पेंटियम M, कोर टू कार्ड आया आपके पास 2007 में। एटम एक प्रोसेसर हमारे पास आया 2008 में, और इसके बाद आपके पास कोर i3 2010, कोर i5 2009, कोर i7 2008 एंड कोर i9 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आपके पास प्रोसेसर की हिस्ट्री थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।